नमस्कार, मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक ट्री में। मित्रों, 10 मई से 3 जून तक बुध ग्रह वृषभ राशि में वक्री होने जा रहा है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, निर्णय क्षमता, धन, वाणी और कारोबार, व्यापार, व्यवसाय का प्रतिनिधि ग्रह कहलाने वाला बुध वक्री होने जा रहा है, तो इसका प्रभाव समस्त राशि वाले जातकों पर बड़े पैमाने पर होने वाला है। देखिए, बुध का जो असर होता है वह जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह जैसा प्रभाव दिखाने लगता है। तो यह आपकी जन्म कुंडली पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है और किस भाव में बैठा हुआ है। हम यहाँ पर बुध के वक्री होने का जो प्रभाव है वह कैसा होगा समस्त राशियों पर यह जानेंगे। तो बुध 10 मई से 3 जून तक 25 दिन की अवधि तक वक्री रहेगा वृषभ राशि में। तो बुध के वक्री होने के दौरान निर्णय क्षमताएं लोगों की प्रभावित होती है। जो लोग कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, कोई बड़ा निर्णय करने वाले हैं अपने जीवन के बारे में, अपने कार्य व्यवसाय के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में, अपने संतान के बारे में, अपने परिवार के बारे में, उन सभी को विशेष तौर पर कोई भी निर्णय लेते समय बहुत सोच विचार कर काम करना होगा। और अगर कहीं धन का निवेश कर रहे हैं, क्योंकि बुध धन का प्रतिनिधि ग्रह भी होता है, तो यदि आप धन का कहीं निवेश करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छे से सारे पक्ष अच्छे बुरे उसके सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है, अन्यथा आप किसी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। चूंकि बुध वाणी का ग्रह भी होता है, इसलिए आपको अपना व्यवहार संतुलित रखना होगा और किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को अपने शब्दों से चोट नहीं पहुंचानी होगी। तो हम जानते हैं 12 राशियों पर बुध के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, मेष राशि के लिए बुध ग्रह द्वितीय भाव में वक्री हो रहा है। द्वितीय भाव धन स्थान और वाणी का स्थान है। यहाँ पर बुध का वक्री होना आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। आप कोई भी बड़ा निर्णय, खासकर भूमि, भवन, संपत्ति, वाहन के खरीदने बेचने संबंधी कहीं निवेश करने का प्लान आप बना रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सतर्क रहना होगा। अपनी वाणी के कारण भी आपको कई परेशानियां सामने आ सकती हैं। आपके व्यवहार में कटुता आएगी, आपकी वाणी में परेशानी पैदा हो सकती है, जिसके कारण लोग आपसे चिढ़ेंगे और दूर हो सकते हैं। इसलिए मेष राशि के जातक विशेष तौर पर आर्थिक मामलों से जुड़ा कोई निर्णय लेने जा रहे हैं या अपनी वाणी का कहीं प्रयोग करने जा रहे हैं तो अत्यंत सावधान रहें। कोई भी कार्य सोच समझ कर ही करें। द्वितीय राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि में ही बुध वक्री होने जा रहे हैं। चूंकि लग्न में बुध का वक्री होना शुभ नहीं है, शारीरिक मानसिक रूप से आप कष्ट में रहेंगे। आपकी आर्थिक परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। कोई भी आर्थिक निर्णय आपका उल्टा हो सकता है। इसके साथ ही आपकी यात्राएं बहुत होंगी और यात्राओं से आपको किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। तृतीय राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए बुध द्वादश स्थान में वक्री हो रहा है। यहाँ पर बुध का वक्री होना आपके शत्रुओं को तो परास्त करेगा, किंतु आप अपनी वाणी से लोगों को कष्ट पहुंचा सकते हैं। इसलिए कोई भी बात बोलते समय धैर्य रखें, संयम रखें। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अचानक कहीं से धन आपके पास आ सकता है। आप प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे। इसके अलावा यदि आप लेखन जैसे कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष उपलब्धि, विशेष सम्मान प्राप्त होने वाला है। देखिए, चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए एकादश स्थान में बुध वक्री होने जा रहा है। यहाँ पर बुध का वक्री होना आपके आय के साधन तो बढ़ाएगा, लेकिन खर्च भी साथ साथ बहुत बढ़ता जाएगा। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, उसमें सफल भी होंगे। कुछ नए कार्य आपको प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपका स्थानांतरण हो सकता है। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए बुध दशम स्थान में वक्री होगा। दशम स्थान में आपके आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक सुख संपदा प्राप्त होगी। आपके परिवार में कोई मांगलिक प्रसंग आएगा।
आप यदि लेखन से, फिल्म से, साहित्य से कहीं जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष उपलब्धि हासिल हो सकती है। आपके आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका स्थानांतरण हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। आप कोई बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं तो यह 25 दिन का समय आपके लिए सबसे शुभ रहने वाला है। अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए नवम भाव में बुध वक्री हो रहा है। नवम भाव भाग्य स्थान है, यहाँ पर बुध को बल मिलता है। तो इसलिए यदि आप कोई नया कार्य प्रारंभ करने का प्लान कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो आपको बड़ा लाभ हासिल हो सकता है। लेकिन किसी भी तरह के प्रॉपर्टी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आप उन्हें अच्छे से पढ़ लें, कहीं कोई परेशानी न आए। आपके प्रेम संबंधों में ऊर्जा, आत्मविश्वास और गर्माहट आएगी। पारिवारिक जीवन सुखद होगा और सुख संपत्ति के रास्तों पर आप आगे बढ़ेंगे। तुला राशि के लिए बुध अष्टम स्थान में वक्री होने जा रहा है। अष्टम स्थान का बुध वक्री होना शुभ नहीं है आपके लिए। मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी, परेशानियों में आप घिर सकते हैं, शत्रु आपको परेशान करेंगे, रोग आपको परेशान करेंगे। यदि आप कहीं यात्राएं कर रहे हैं तो यात्राओं में आपको कष्ट हो सकता है। शारीरिक रूप से आप बहुत परेशान रहेंगे इस दौरान, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए सप्तम स्थान में बुध वक्री हो रहा है। तो यहाँ पर जो है, आप यदि साझेदारी में कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो आपको अत्यंत सतर्क रहना पड़ेगा। आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है, आपका पार्टनर ही आपको आर्थिक रूप से हानि पहुंचा सकता है। यह स्थान, सप्तम स्थान, दाम्पत्य का स्थान भी है, इसलिए वृश्चिक राशि के जातक दाम्पत्य में सतर्क रहें, अपने कार्यों को फोकस्ड तरीके से करें, कोई भी बुरा विचार मन में न लाएं। धनु राशि के लिए छठे स्थान में बुध का वक्री होना अपने ही लोगों से गतिरोध और विरोध पैदा करेगा। आप अपने ही लोगों के कारण मात खाएंगे, परेशानी में घिरेंगे, आर्थिक समस्याएं आपको आ सकती हैं, स्वयं के शत्रु सक्रिय होंगे, विशेषकर गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, विशेषकर निवेश से संबंधित, तो उसमें आपको सावधान रहना होगा। कोई भी दस्तावेज आप बिना सोचे समझे हस्ताक्षर न करें। इसके अलावा आप यात्राओं को भी टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अधिक लंबी दूरी की यात्राएं करना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। मकर राशि के लिए पंचम स्थान में बुध वक्री हो रहा है। आप शिक्षा के क्षेत्र से अत्यधिक उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। विशेषकर कोई बौद्धिक कार्य यदि आप करते हैं, बौद्धिक क्षमताएं आपकी इस दौरान बहुत मजबूत होंगी। आप कोई बौद्धिक काम कर रहे हैं तो इस दौरान आपके उन्हीं बौद्धिक कार्यों के कारण, बौद्धिक विचारों के कारण, बौद्धिक निर्णय के कारण आप तरक्की की राह पर चलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी उसी के कारण सुधार पे आएगी। आप यदि कारोबार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसे बढ़ाने का पूरा प्रयास करें। आपकी आर्थिक समस्याएं तो दूर होंगी ही, आप एक नया जीवन हासिल करेंगे। तो कुंभ राशि के चतुर्थ स्थान में बुध वक्री होने जा रहा है। तो बुध के चतुर्थ स्थान में वक्री होने से आपको भौतिक सुख सुविधाओं में आप कमी महसूस कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। कोई कार्य यदि पैसों के कारण आपका अटका हुआ है तो संभव है कि वह कार्य आपको परेशानी दे। कहीं ना कहीं आपका कार्य वह अटका रह सकता है, पूरा नहीं होगा। देखिए, मीन राशि के लिए तृतीय स्थान में बुध का वक्री होना आपके बल पराक्रम में कमी लाएगा। आप कुटिल लोगों से घिरे रहेंगे। कोई आपके साथ चालबाजी कर सकता है, कोई धोखेबाजी कर सकता है, लेकिन इस दौरान आप अपनी वाणी का प्रयोग करके उन सभी लोगों को परास्त कर सकते हैं। यदि कहीं कोई आप भूमि भवन संपत्ति खरीदने जा रहे हैं या कोई यात्राएं करने जा रहे हैं, अपने कार्य से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो अवश्य करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इस दौरान आपके शत्रु सक्रिय हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। कोई भी कार्य आप जब तक पुख्ता स्थिति में नहीं पहुंच जाए तब तक उसकी कार्य योजना को आप डिस्क्लोज न करें। तो मित्रों, यह थी 12 राशियों पर बुध के वक्री होने के प्रभाव के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। आप यदि और विस्तार से जानकारी अपनी राशि के लिए चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं।
तो अब हम जानते हैं कि जिन राशियों के लिए बुध का वक्री होना शुभ नहीं है वो इस दौरान क्या करें। तो सबसे पहली बात, बुध के वक्रत्व में मिल रहे बुरे प्रभाव दूर करने के लिए आप गणेश जी की आराधना करें। हर दिन गणेश जी के दर्शन करें। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। संभव हो तो पीली मिठाई का भोग लगाएं, नैवेद्य लगाएं। हरा चारा गायों को खिलाएं। इसके अलावा आप पेड़ पौधों की सेवा करें। आपके घर में यदि पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो यह सुनिश्चित करें कि उनमें नियमित रूप से आप पानी डालें, उन्हें हरा भरा रख सकें। पेड़ पौधे जितने हरे भरे होंगे आपके लिए बुध उतना ही शुभ होता चला जाएगा। तो मित्रों, यह थी बुध के वक्री होने के संबंध में जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो या आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनका समाधान करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।